हरिओम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। आई नो मैं बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ और मैं बहुत दिनों के बाद एक नया चैलेंज लेकर आ रही हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स पे मैंने चैलेंज शुरू कर दिया है एक्चुअली, और ये एक लॉन्ग वीडियो रहने वाली है, उसका 10 डेज़ प्रैक्टिस का अपडेट। So 10 days ago, I started a new challenge. It was a front split challenge. So my goal is simple कि मैं अपने बर्थडे तक अपने फ्रंट स्प्लिट में कितना इम्प्रूवमेंट ला पाती हूँ। So I thought कि let's take a pause and चेक के पिछले 10 डेज़ की प्रैक्टिस में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो स्टार्टिंग में मेरा फोकस यही था कि मैं अपना मैक्सिमम रेंज देख पाऊँ कि कितनी है। और आई नो दोनों साइड में राइट एंड लेफ़्ट प्रैक्टिस करने के बाद जो मैंने उसमें बेसलाइन टेस्ट किया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, जो कि मुझे पता था होने वाला है। तो इतने दिन की प्रैक्टिस में कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, स्मूथ थे, और कुछ दिन तो बॉडी काफ़ी ज़्यादा पेन कर रही थी, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रही थी एंड बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बॉडी स्ट्रेच कर ही नहीं पा रही थी। एंड दैट्स द वन थिंग आई रियलाइज्ड इन लास्ट 10 डेज़ कि प्रोग्रेस इज़ नॉट ऑलवेज लीनियर। कुछ दिन आपको लगता है कि वाओ बॉडी कितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रही है, मसल कितने अच्छे से स्ट्रेच हो पा रहे हैं, और कुछ दिन आप बहुत ज़्यादा स्टिफ फील करते हो और आपको लगता है कि आप दोबारा से वापस वहीं पे आ चुके हो। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू जज माई सेल्फ बेस्ड ऑन ओनली वन डे ऑफ प्रैक्टिस। स्टार्टिंग में हर एक योगा प्रैक्टिशनर का, इवन नॉट योगा प्रैक्टिशनर का, यही ड्रीम होता है कि वो स्प्लिट कर पाए, वो स्प्लिट करे, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा एक तरह से शो ऑफ भी होता है। और इवन एज अ योगा टीचर मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि कैन यू डू स्प्लिट। तो स्टार्टिंग में जब मेरी योगा जर्नी शुरू हुई थी, जब मैंने योगा में स्टडी करना शुरू किया था, तो मुझे यही लगता था कि हाँ स्प्लिट तो ठीक है, स्ट्रेचिंग करते रहेंगे तो हो जाएगा। बट मेरी जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी यूनिक थी। आई हैव बैक इंजरीज, आई हैव सियाटिका। सो मुझे इस तरह के पेन्स के एपिसोड होते थे कि कुछ दिन मैं बिल्कुल भी वॉक नहीं कर पाती थी, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। तो आई वॉन्टेड टू डू स्प्लिट, बट हाउ कैन आई डू स्प्लिट जब मैं वॉक भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। तो मेरा पहला गोल था कि मैं उस चीज़ से रिकवर करूँ। सो आई डिड दैट। और जैसे जैसे मैंने अपनी योगा जर्नी में मैं आगे बढ़ी, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए, तो मैंने यही सीखा कि स्प्लिट सिर्फ एक स्ट्रेचिंग फोकस्ड प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि इसमें आपको स्ट्रेंथ और मोबिलिटी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। And during this practice I don't want to push myself, जिसमें कि मैं सिर्फ flexibility पे ही focus करूँ, but I also want my body to have that strength and mobility to go in that range, जिसमें मैं बिल्कुल front split कर पाऊँ। And because of my injuries I don't want to rush my process। मैं बहुत ज़्यादा safe practice कर रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम से आई थिंक इस पे फोकस कर रही हूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैंने जस्ट ये चैलेंज शुरू कर दिया है। इस चैलेंज तक पहुँचने के लिए भी बहुत एक लंबा प्रोसेस रहा है, क्योंकि इस बार मैं चाहती थी कि इस बार मैं जो ये चैलेंज शुरू करूँ, ये जस्ट आफ्टर 10 डेज़ की प्रैक्टिस के बाद या एक हफ़्ते की प्रैक्टिस के बाद रुक ना जाए, क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ है। इसके पहले भी बहुत ज़्यादा मैंने स्प्लिट करने की कोशिश की है, बट एक रेंज तक पहुंचने के बाद मुझे पेन शुरू हो जाता था और मुझे अगेन वो पेन्स के एपिसोड्स होते थे, जिससे कि मैं अगेन बेड रिडन हो जाती थी और मुझे थेरेपी सेशंस के लिए जाना पड़ता था, जो कि अभी तक भगवान की दया से नहीं हुआ है। तो आई होप कि आगे भी ये चीज़ ना हो, मुझे वो सब पेन्स वापस ना आए। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेफ प्रैक्टिस कर रही हूँ, आई एम नॉट जस्ट वर्किंग ऑन माई फ्लेक्सिबिलिटी, बट आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई स्ट्रेंथ लास्ट 8 मंथ से। और मैं अपनी मोबिलिटी पे बहुत काम कर रही हूँ, अपनी हिप मोबिलिटी पे काम कर रही हूँ, अपने हिप फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मुझे नहीं पता था कि सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी पे ही काम करके नहीं होगा, सिर्फ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग से ही काम नहीं होगा, मुझे हिप मोबिलिटी पे, हिप फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करना पड़ेगा इफ़ आई वांट टू अचीव स्प्लिट एक सेफली तरीके से।
हाँ, कुछ लोगों की बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है नेचुरली, बट मेरी बॉडी बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है। इवन अगर मैं 3 दिन प्रैक्टिस करना छोड़ दूँ तो मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। मुझे मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है बॉडी में, बॉडी पूरी रोबोट की तरह हो जाती है इफ़ आई डोंट डू मूवमेंट्स। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब मेरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं स्ट्रेंथनिंग की, मोबिलिटी की, और डिफरेंट वार्म अप्स हैं कि किस तरह से मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड ऑनेस्टली इन 10 डेज़ में कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ है कि मेरी बहुत ज़्यादा रेंज इम्प्रूव हुई है, बट येस माई बॉडी इज़ नॉट दैट स्टिफ। एक रेंज तक मुझे फील नहीं होती है, मैं इजीली उसमें उस लेवल तक जा। एंड फॉर मी दिस चैलेंज इज़ नॉट जस्ट अबाउट कैन आई गेट माई स्प्लिट इन 45 डेज, बट आई एम ऑल्सो लर्निंग कि मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। बिकॉज लास्ट एक्सपीरियंस जो मेरे रहे हैं, जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और इस चैलेंज के दौरान मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है मुझे, वो मैं बहुत ज़्यादा सीख रही हूँ। जो मेरा फर्स्ट डे था प्रैक्टिस का, उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अपना बेसलाइन टेस्ट किया था कि मेरा कौन सी साइड कितने रेंज तक मेरा जा पा रही हूँ मैं। एंड आफ्टर 4 to 5 डेज़ मैंने अगेन चेक किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, उस तरह से इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो मैंने अगेन अपनी बॉडी को अगेन एनालाइज़ किया, मैंने अपनी टेक्निक्स को थोड़ा सा चेंज किया, मैंने कुछ वीडियोस देखी, मैंने ट्यूटोरियल्स देखे, अगेन मैंने जो अपने टीचर से सीखा था मैंने उसको रिकॉल किया, क्या गलती कर रही हूँ। तो मैंने अगेन एनालाइज़ किया अपनी बॉडी को, और मैंने इस चीज़ को देखा कि 3 चीज़ें हैं इसके दौरान, स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग। तो मुझे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? तीनों चीज़ों की बराबर ज़रूरत होगी इस चैलेंज को करने के लिए, बट मुझे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना है कि मैं बिना खुद को पेन में लाए अपने गोल को अचीव कर पाऊँ। आफ्टर 5 डेज़ जब मैंने अपना ये बॉडी एनालाइज़ किया था अगेन, उसके बाद जब मैंने दोबारा से प्रैक्टिस करना शुरू किया, जिसकी मैं क्लिप अभी ऐड भी करूँगी, तो मैंने चेंजेस नोटिस किए अपनी प्रैक्टिस में। एंड बिफोर एंड आफ्टर की जो मैं प्रैक्टिस करती थी, तो मैंने उसमें चेंजेस नोटिस किए कि हाँ, मैं अभी मेरी थोड़ी सी रेंज बढ़ गई। जो मैं ये नई टेक्निक यूज़ कर रही थी उससे मेरी थोड़ी सी रेंज बढ़ी है। डे 10 का प्रैक्टिस फ़ोटो है। आई स्टिल डोंट नो वेदर आई विल अचीव माई फुल स्प्लिट बाय माई बर्थडे, जो कि इनफ था मेरे को मोटिवेट रखने के लिए और मुझे पुश देने के लिए कि यस श्रद्धा, यू कैन डू इट। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, बिकॉज ये मेरा 10 डेज़ प्रैक्टिस का अपडेट है, 10 दिन के बाद मैं दोबारा एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। एंड अगेन आई होप कि मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ हो, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगे। तो ये मेरा डे 1 एंड डे 10 का प्रैक्टिस फ़ोटो है, कंपैरिजन है कि मैंने 10 डेज़ में कितना इम्प्रूव किया है। आई स्टिल डोंट नो वेदर आई विल अचीव माई फुल स्प्लिट बाय माई बर्थडे, बट ऑनेस्टली दिस व्हाट मेक्स दिस चैलेंज एक्साइटिंग, राइट? सो आई होप आफ्टर 10 डेज़ अगेन अपडेट के साथ मैं आऊँ, एक नई वीडियो के साथ आऊँ। और अगर हाँ, आपको भी मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनना है तो आप मुझे बताइए कमेंट में। तो मुझे तो लगता है कि हाँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। तो आप देखिए इसमें और मुझे बताइए कमेंट में कि आपकी क्या राय है, कि आपने कभी स्प्लिट ट्राई किया है या आपने कितनी जल्दी स्प्लिट को अचीव किया है। प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।